सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोज चिराला ब्लॉग्स। जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को। तो दोस्तों, आज तुम्हारा भाई यहाँ पे आराम से बैठ के एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता है जो जर्मनी में 2019 से रह रहा है। ठीक है, तो मेरे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यार इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो मैंने आज ऐसा सोचा, एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ आपको जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहा है और थोड़ा सा आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं वो, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं और मैं उसी के थ्रू उनसे कनेक्ट कर पाया हूँ। और अभी आप लोग को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो खुद ही करेंगे आपको इंट्रोड्यूस। तो हेलो, आप कैसे हैं? हेलो सबको राम राम। राम जो राम। देख रहे हैं इंडिया से नमस्ते, और जो जर्मनी से देख रहे हैं हेलो वी गेट्स डियर। और एक और चीज, ये काफी अच्छा जर्मन बोलते हैं, बहुत ही फ्लुएंट है जर्मन में। बट मुझे बहुत साल लगे हैं, बहुत साल मतलब है। मैं टिप हमारा आई थिंक हम लोग इसलिए भी कनेक्ट हुए थे थ्रू यूट्यूब, क्योंकि मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है, मैं सोशल मीडिया और चलाती हूँ। तो मैं, मेरे काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा, चैनल का। वो कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेगा तो वो आपसे कनेक्ट कर सकता है वहाँ पे। चलेगा। बट मेरा नाम रीनू है, और रीनू नैन है। तो मेरे पेरेंट्स हरियाणवी जाट है। बट मैं कई साल इंडिया में और कई साल मैं बाहर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर नेवी में काम करते थे। अच्छा। और मैं मुंबई में पैदा हुई हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी मुंबई में रहता है। और मैं एक्चुअली पेशे से डेंटल सर्जन हूँ। मैंने कई साल मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ाई की है और मरीजों को देखा है। बट 2019 में मैं जर्मनी में आई थी, और मैंने यहाँ पर आके MBA इंटरनेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट की है। क्योंकि ये स्पेसिफिक हेल्थ केयर तो भी होती है, तो इस MBA से मुझे फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब मिल गया था। मैंने बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम किया है, बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइस कंपनी के साथ काम किया है। और फिर मैंने लास्ट ईयर सोचा, क्योंकि 9 to 5 जॉब तो अच्छा है, बट मैं बहुत पैशनेट थी सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए। मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ। मैंने आपका चेक करा था, काफी अच्छा करा आपने। थैंक यू। तो मेरे को लगा कि मैं अपना अभी ना, मेरी उम्र ऐसे है कि मैं अभी यही उम्र में ये सारी चीजें कर सकती हूँ, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब इंसान फिर बैठ के रिग्रेट करता है, और मैं वो नहीं करना चाहती थी। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं इंडिया में, एक्चुअली पेरेंट्स एटलीस्ट मेरे टाइम पे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत छोटे हो, या तो हमारे टाइम पे यही था कि या फिर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो। यूट्यूब तो था ही नहीं, और आपने डॉक्टर बन के नहीं, मेरे पेरेंट्स को तो चाहिए भी नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो तो मैं बहुत पढ़ाकू थी तो मैं बन गई, मेरा भाई नहीं बना। बट मैं आपके यूट्यूब से और मेरे यूट्यूब चैनल से यही बताना चाहती हूँ कि लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। मैं डॉक्टर बनने के बाद भी मैं अभी यूट्यूब की जर्नी शुरू कर रही हूँ, तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हमने इसलिए कोलैबोरेट किया है। मेरे को बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन के रिक्वेस्ट आते हैं, बट मैं कोलैबोरेट यूजुअली नहीं करती हूँ, क्योंकि एक तो ना इंसान को ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे आप पे ट्रस्ट है, इसलिए मैं कोलैबोरेट कर रही हूँ, और आपकी ऑडियंस फिर हमारी ऑडियंस को मिलेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं 6 साल से इंडियंस की हेल्प करती हूँ यहाँ पर। मैंने बहुत सारे एरियाज में हेल्प की है, मैंने उन लोगों को जॉब भी दिलाया है। बट कई बार ना, अभी क्योंकि ज्यादा लोग आने लगे हैं जर्मनी में, उनको रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता है, तो बहुत दिक्कत होती है, दिक्कत होती क्योंकि है। हम जब आते हैं तो हम वही सोचते हैं जो इंडिया में हमें रूल होता है। इंडिया में भी रूल्स हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं, और यहाँ पे रूल्स हैं और फॉलो भी करते हैं, तो हमें पता नहीं होता और हम मतलब अनदेखा कर देते हैं। हाँ, तो मैं जब आई थी 2019 में, मुझे भी रूल्स नहीं पता थे। अभी तो मुझे 6 इयर्स आ गए, तो मुझे जर्मन भी आती है, रूल्स भी आते हैं, और मैं लोगों की हेल्प भी करती हूँ। तो हमारा यही प्लान था कोलैबोरेशन का, कि हम इस चैनल के माध्यम से जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनको हेल्प कर सके। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं, लोग 20-20 लाख रुपए एजेंट्स को देते हैं यहाँ आने के लिए, और रियलिटी कुछ और होती है, उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं। और जैसा हम सुनते हैं कि पासपोर्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे याद है कि मैं अभी रिसेंटली एक केस था, मेरे घर पे कोई इंडियन बंदा डिलीवरी करता था। लाइक मैंने इंडियन खाना मंगाया था, तो वो बोल्ट राइडर था, और वो रात को, वैसे इलीगल है, रात को तुम किसी घर पे आ नहीं सकते हो, बट वो बेचारा किसी लड़की को लेके आया। वो रो रही थी क्योंकि उसके रूममेट्स उसको परेशान कर रहे थे। ये सब हरियाणा के थे, वो एक ही रूम में 6 लड़कियां रहती थी, और वो लड़की 17 साल की थी, तो वो नाबालिग थी। तो ये सब इसलिए हम लोग अपना कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पे दिखाती तो हूँ कि लाइफ कितनी अच्छी है, मैं सब पॉजिटिव चीजें, क्योंकि लोग पॉजिटिव चीजें देखना चाहते हैं कि लग्जरी है, हाँ। रैल्फ लॉरेन पहन रहे हैं तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट मैं वो दिखाना नहीं एक चाहती रियलिटी हूँ। चेक आप भी देना मैं चाहते हो, रियलिटी असलियत क्या चेक है। दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जो इंसान इंडिया में बैठा है वो सोचेगा अरे जर्मनी में तो, जैसे हम कनाडा की वीडियो देखते हैं, यू नो पंजाबी बोलते हैं हम कन्नडा में हैं और यू नो मर्सिडीज और ऑडी में, बट यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बाद मुझे 6 साल के बाद अभी लगा है कि यू नो मैं सेटल्ड हूँ, बट 6 साल मैंने बहुत घिसा है। ये चीज आपने बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी ये अपने सोशल मीडिया के थ्रू मतलब ऐसा दिखा सकता हूँ, जो मैं पोर्ट्रे करना चाहूंगा ना वो ही दिखा। अगर मैं दिखाना चाहूंगी यार दिक्कतें हैं तो दिक्कतें दिखेंगी, अगर मैं दिखाना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा लग्जरी लाइफ है वो भी दिखेगा, बट वो एक फेक चीज हो गई। जो रियलिटी है वो उसी में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। इसीलिए मैंने कोलैबोरेट करने का सोचा, क्योंकि मुझे नॉर्मली कोलैबोरेशन के लिए जो आते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे दिन में 5-6 कोलैबोरेशन आते हैं यूट्यूबर से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लड़की बोलेगी शायद से अच्छा वैल्यू होता है, और या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लॉ पता है, मुझे जर्नल कल्चर पता है, इनके ये लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में पता है, मैं यहाँ पर वो काम कर चुकी हूँ इतने सालों से, और मैंने क्योंकि मैं इंडियंस की हेल्प करती हूँ, और क्योंकि मैं हेल्प करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि एक और चीज है, जब तुम किसी की भी मदद करते हो तो प्लीज सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ सेइंग इन इंडिया कि चैरिटी शुड नॉट बी लाइक पब्लिक। अगर तुम किसी की हेल्प करते हो तो मैं इसलिए मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ कि आज मैंने ये किया वो किया, बट क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, और मुझे मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में, क्योंकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी जब मैं 19 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने जिंदगी बहुत बहुत टफ जगह से मैं आई हूँ, और मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है, वो एक छोटे गांव से आते हैं हरियाणा से, तो उनने हमको पढ़ाने के लिए सब कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और जो लोग खुद से अपने बलबूते पे बनते हैं, तो यू नो अभी मेरा टाइम है टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी, क्योंकि मैं इतने सालों से यू नो लाइक दैट इज माई पर्पस, और दिस इज माई पर्पस इन लाइफ राइट नाउ, कि लोगों की हेल्प करना। और आई थिंक मैं ज्यादा बिगर ऑडियंस तक पहुंच सकती हूँ, ज्यादा बिगर इंडियंस तक पहुंच सकती हूँ थ्रू यूट्यूब। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको रियलिटी दिखा सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं, सेफ स्पेस। और ये चीजें मैं काफी मतलब एक मैं उससे कहूंगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत कम टाइम हो रखा है यहाँ पे। अगर मेरे को ना कोई भी, जैसे आप 6 साल से आपको जर्मन आती है, तो पता है सामने वाला बंदा कैसे दिखाता है। अगर उसको जर्मन आती, मेरे को नहीं आती उतनी, तो वो मतलब मेरे से जर्मन में बात मतलब थोड़ा सा नीचे दिखाता है। जैसे मैंने आपसे फर्स्ट टाइम बात करी थी, आपको जर्मन मैं आती तो है, हिंदी में सीधा हिंदी में बात करी थी। मेरे को इतना अच्छा लगा ना इनसे जब मैंने बात करी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को कसम से जब भी मैं किसी से मिला हूँ जिसको जर्मन आती है, वो जर्मन में बात करता है, वो इंडियन होता है, उसको भी पता मैं इंडियन हूँ। इंग्लिश में मेरा और वो एक्सेंट याद है, हम लोग उस दिन जब कैफे में बैठे थे कॉफी पी रहे थे, वो लड़की इंडिया से फर्स्ट टाइम, मैं अब्रॉड रह चुकी हूँ, मैं कई कंट्रीज में पैदा हुई हूँ, तो भी मेरी एक्सेंट नहीं है, और मैं तो प्राउड के साथ कहती हूँ कि मेरा इंडियन एक्सेंट है। तो भाई मेरे रूट्स है, मेरे मदर फादर वहीं पर पैदा हुए हैं, मेरी मदर का देहांत वहाँ पर हुआ है, वो वहीं पर है। तो मैं, और मेरे साथ कई बार हो चुका है, क्योंकि मेरे एज में जितने भी लोग हैं ना उनकी शादी के हो चुके हैं, तो जब भी मैं बोलती हूँ तो वो दिखाते हैं, वो सीधा ही इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं, उनको भी शर्म आती है जो या वो हिंदी में बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, क्योंकि मैं भी मुझे मेरा भी रहने का स्टाइल, भाषा, बट तुम अपना रूट्स नहीं बोल सकते। और सबसे अच्छी मेरे को ये लगती है आपके बारे में। थैंक यू मतलब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तुम जर्मन सीखने लग जाते हो, क्योंकि मैंने B2 किया है और मैं बहुत फ्लुएंट जर्मन बोलती हूँ। और मैंने एक और, अगर किसी को जर्मन लैंग्वेज सीखना है और जॉब के लिए स्पेशल, तो मैं एक एडवाइस अभी देना चाहती हूँ ब्लॉग के को, कि प्लीज आप बेरूफस्प्राख कोर्स करना। बेरूफस्प्राख कोर्स मतलब स्पेशली जो जर्मन जॉब के लिए सीखी जाती है। एक तो नॉर्मल जर्मन होती है, वो इंटीग्रेशन गोटे में जाके यू नो प्राइवेट, एंड प्लीज आप अगर जर्मन सीखना है तो आप प्लीज ट्रस्टेड जर्मन इंस्टीट्यूट से सीखो, जैसे ग्योटे हो गया, या फिर यहाँ पर VFS भी है जो गवर्नमेंट के लिए अप्रूव्ड है, या फिर यू नो लाइक टेल डॉइच है। प्लीज जो इंडियंस इंडिया में बैठे हैं वो बोलेंगे 5,000 में जर्मन सिखा रहे हैं, वो गलत जर्मन सिखाते हैं, ग्रामर गलत सिखाते हैं, वो तो एक बल्क है। और क्योंकि जो इंडिया में बैठे हैं जिनको जर्मनी आना है, उन बेचारों को पता नहीं रहता, क्योंकि मैं ऐसे लोग को जानती हूँ, वो मुझे अप्रोच किया कोलैबोरेट
जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कपल है जो जर्मन सिखाता है इंडियंस को, और वो लोग कितना स्कैम करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर क्लासेस नहीं लेते हैं, और इंडियंस के पास क्योंकि पैसा कम होता है तो वो बल्क में ना वो ज्यादा लोगों को कम डिस्काउंट देते हैं, हाँ, मतलब फिर यही फंस जाते हैं, जैसे तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी और आज का व्लॉग बस इतना ही था, बाकी कुछ आप बताना चाहेंगे? हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में जिसमें हम स्कैम्स इन जर्मनी कवर करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं। रोहित स्टूडेंट स्कैम्स इन जर्मनी के बारे में बात करेगा क्योंकि वो अभी अभी आया है कुछ महीनों पहले, तो उसको ज़्यादा नॉलेज है। मैं जॉब सीकर वीज़ा स्कैम्स और वर्क वीज़ा के ऊपर बात करूँगी, और हम डिपोर्टेशन इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। और क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे चांसलर्स को मिल रहे हैं, जर्मन चांसलर को, तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इस बारे में बात करने का कि हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करें और लोगों तक वो अवेयरनेस फैलाएं कि क्या चलता है जर्मनी में, क्या स्ट्रगल्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ आवर चैनल्स। ओके, बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों का।